नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि कुंभ राशि के अभी जो समय चल रहा है वो पार्टनर के मामले में एक प्रकार से बिजनेस पार्टनर कहे, लव पार्टनर कहे या विभिन्न प्रकार के पार्टनर होते हैं जिंदगी में, वो उनके मामले में एक उलटफेर का है। ये धन प्रदान कर सकता है आपको, पर ये क्या है कि थोड़ा रिश्ता तुड़वाता है। रिश्ता होता है ना जो महत्वपूर्ण रिश्ता, ये तुड़वाता है। और रिश्ता नहीं तुड़वाता है ना, तो कभी कभी यानी कि पार्टनर को यानी कि के मामले में एक उलटफेर करता है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। तो दोस्तों इस प्रकार का समय है ये थोड़ा। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज हो रही है दोस्तों। एक बात मेरी ध्यान रखना, इसमें क्या है कि थोड़ा विवाद भी देखने को मिल जाता है। पार्टनर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारे साथ बिजनेस करने वाला व्यक्ति हमारा पार्टनर होगा। कभी कभी यानी कि ऐसे लोग जिनसे हम यानी कि व्यवहार करते हैं, एक प्रकार से पैसों से संबंधित लेन देन होता है, यानी कि एक प्रकार से जिनको यानी कि जिनके साथ व्यापार किया जाता है, वो भी पार्टनर की श्रेणी में कभी कभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि रिश्तों को संभालना टेढ़ी धार है, लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाइयों के मामलों में ध्यान रखना। अब कुंभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि उनके मन में आपको लेकर एक गहरा भ्रम था। यानी कि आपके रिश्तों को लेकर एक गहरा भ्रम जो पल रहा था लोगों में, यानी कि वो अब टूट रहा है। उसमें क्या हुआ है कि एक विचित्र प्रकार का फेर आ रहा है। पार्टनर के मन में एक प्रकार से आपके लिए एक भ्रम या फिर कहे कि वास्तविकता ये सामने आ रही है। इस प्रकार का योग, एक भ्रम टूट रहा है। तो ये एक प्रकार का योग है अलग ढंग का। इसको हम कहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव बहुत ही अलग प्रकार का हो गया है। और उसके ये देखने को मिलेगा कि उनको धन चाहे मिल जाए। कुंभ राशि के लिए धन के मामले में एक विचित्र प्रकार की चीज चल रही है। धन की चीज तो देखने को मिल सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पर जिसके साथ आप धन धन कमाने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे लड़ाई हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर धन कमाने की कोशिश कर रहे हो, वो बिजनेस पार्टनर, वो लव पार्टनर, एक प्रकार से उससे थोड़ा विवाद हो जाता है। ये लाइफ पार्टनर के मामले में भी थोड़ा भारी समय है। तो इसमें ध्यान रखने वाली स्थिति ऐसी है दोस्तों। ये आपके लिए अच्छा रहे और आपके ऊपर प्रभु कृपा हो। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, ये तो ग्रह गोचर है। ग्रह गोचर तो असर डालते, ग्रहों का मतलब वो होता है ग्रहण करना। ग्रह हमको घेरते हैं दोस्तों और हमको प्रभावित करते हैं। जो भी यानी कि इस दुनिया में रह रहा है उसके ऊपर ग्रहों का असर होगा। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, एक ऐसी चीज है, एक यानी कि एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इन ग्रहों का असर नहीं पड़ता। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि ग्रह गोचर भारी चीज है और ये रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश करते हैं। एक भ्रम या एक प्रकार के भ्रम को तोड़ने की कभी कभी कोशिश करते हैं। कभी कभी ये वास्तविकता दे देते हैं हमको। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों के मामलों में एक उलटफेर करेंगे। और आपको क्या है कि रिश्तों के मामलों में एक प्रकार से भ्रमजाल होता है ना, जो जिसने आपको परेशान कर रखा था, इस भ्रमजाल की वजह से मान लो आपके रिश्ते में कोई बाधा भी आई हुई थी, तो वो भ्रमजाल टूट जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय रिश्तों के मामलों में भ्रम भी टूट जाता है। तो कभी कभी इसके कारण नए रिश्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का योग है ये। मैं यही कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। एक बात मेरी ध्यान रखना, ग्रह गोचर दशा अंतरदशा चाहे कोई भी दशा हो, ये यानी कि कार्य करती है। इनका असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। इनसे रंक से राजा बन सकता है व्यक्ति, राजा से रंक हो सकता है। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, इन सभी से ऊपर है भक्ति। भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति में एक तप होता है और इस तप के सामने बड़े से बड़ा बाहुबली, बड़े से बड़ा महाबली भी टिक नहीं पाता। भक्ति बहुत बलवान होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है कि परमात्मा की कृपा होती है। तो दोस्तों हम अनुभव कर पाए कि हम
यानी कि उनकी भक्ति करें, हम उनका अनुभव कर पाए जिन्होंने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, उनका अनुभव कर पाए कि ईश्वर वही है। तो दोस्तों ईश्वर का अनुभव हो जाता है जब, तो फिर यानी कि एक प्रकार से प्रकाश निकल यानी कि महसूस होता है, तो उसमें एक बल प्राप्त होता है। ये अभय और एक प्रकार का बल हमको प्राप्त हो और इसके द्वारा जीत तय हो जाती है। तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि रिश्तों के मामलों में एक भ्रम टूट सकता है, रिश्तों के मामलों में एक उलटफेर हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में एक विशिष्ट योग चल रहा है, पर जिसके साथ वो धन कमाने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि उसके साथ भी थोड़ा सा झगड़ा ना हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के अलग ढंग के योग ये चल रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के ऊपर भगवान, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप अनुभव कर पाए कि ये सांसारिकता यानी कि संपूर्ण दुखों का कारण है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ये एक प्रकार से यानी कि राहु का प्रभाव होता है ना, राहु क्या करता है, भगवान से दूर करता है, भक्ति से दूर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, राहु कभी भक्ति नहीं करने देता और भक्ति वाले पर राहु का प्रभाव पड़ता भी नहीं है, भक्ति से डरता है राहु। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, राहु भक्ति से डरता है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति हो, ये आपके लिए आपको सफलता प्रदान करे भगवान, आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के अलग ढंग के योग चल रहे हैं अभी वर्तमान समय में, कि उनके लिए रिश्तों के मामलों में उलटफेर हो सकता है, धन के मामले में एक बड़ा खेल हो सकता है। हाँ, उनको अपनी यानी कि बुद्धिमत्ता के मामले में हो सकता है कि वो डिसीजन करे और डिसीजन के मामले में गलतियां भी हो जाए, क्योंकि इस समय संतान संबंधी महत्वपूर्ण यानी कि कभी कभी डिसीजन करना पड़ जाता है इस समय, कभी कभी पढ़ाई के मामले में महत्वपूर्ण डिसीजन करना पड़ जाता है। ये क्या डिसीजन के मामले में दबाव आता है, निर्णय का दबाव, डिसीजन का दबाव। तो दोस्तों हम यही कहेंगे। वैसे कुंभ राशि वाले जातक के लिए 20 जून को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और 20 जून के दिन मैं आपको कह दूं 21 और 22 जून आपके लिए एक प्रकार से मित्रों के दिन रहेंगे, मित्र के दिन रहेंगे एक प्रकार से, जिस आपका कोई मित्र या लव लाइफ या रिलेशनशिप के दिन रहेंगे। एक प्रकार से इस समय आप अपने मित्र भाई या भाई बहन इनके साथ समय बिता सकते हो, अपना रुचि का कार्य कर सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से इस समय थोड़ा सा यानी कि मित्रों के मामलों में 21-22 जून को एक महत्वपूर्ण सहायता मित्र और भाई के कारण कुंभ राशि को 21-22 जून को मिलेगी। और कुंभ राशि वाले जातक के लिए 21-22 जून एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाहर जाने के दिन है, मित्र के कारण जीतने के दिन है, मित्र और भाई के कारण एक प्रकार से थोड़ी सफलता के दिन हो सकते हैं 21-22 जून के दिन। 21-22 जून को आपको एक प्रकार से अपने मित्र के कारण, अपने भाई के कारण, अपने दोस्त के कारण, अपनी यानी कि आपकी कोई मुलाकात भी हो सकती है इस समय, आपका कोई मित्र भी बन सकता है इस समय, आपके लव लाइफ के मामले में भी अच्छा दिन है 21-22 जून। तो 21-22 जून आपके लिए आशाएं बनती है, 21-22 जून को आपके लिए इस प्रकार की संभावनाएं है, चाहे यात्रा हो जाए 21-22 जून को आप बाहर जाओ, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुंभ राशि का वर्तमान समय जो जून और जुलाई में उनके लिए उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ 21-22 जून का राशिफल भी आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा आपको पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।